चीज का इल्म है। तो जिससे इश्क किया जाए उसके लिए सब कुछ किया जाता है। लिहाजा मैं कोई चीज नहीं गिनवाऊंगा कि मैंने इस इदारे के लिए ये किया है। ये इस कॉलेज का एहसान है कि इसने मुझे अपने मोहब्बत में, अपने इश्क में गिरफ्तार रखा, अपना सिर रखा। गौर किया जाए, अगर तारीख की औराक को थोड़ा सा पलटा जाए, तो इंसान ने सबसे पहला जो इदारा अपनी बका, अपनी फलाह और अपनी तरक्की के लिए तश्कील दिया, वो रियासत का इदारा था। लेकिन रफ्ता रफ्ता इदारे ये फिर रियासत के अंदर से बनते चले गए, क्योंकि रियासत को समझ आ गई कि इन आला व रफा इंसानी मकासद के असूल के लिए मुझे दूसरे इदारों की भी जरूरत है। वक्त के साथ कुछ इदारे मुल्क के दिफा के लिए मार्ज़े वजूद में आए, कुछ सियासी, जमहूरी और इंतजामी इदारे वजूद में आए, कुछ लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए इदारे तश्कील होते हुए नजर आए। लेकिन इन सब इदारों में जो अजीम इदारे वजूद में आए, वो समाज की शेप को बनाने के लिए वजूद में आए, समाज के ज़हनों की तब्दीली के लिए वजूद में आए, समाज के अंदर इखलाकी अक़दार को फरोग देने के लिए वजूद में आए। और वो इदारे यकीनी तौर पर तालीमी इदारे होते हैं। खुशकिस्मती मेरी कि मैं अपने कैरियर में इन्हीं फराइज को निभाने वाले इदारों में से एक इदारे के साथ वाबस्ता हुआ। पैंतीस साल के इस सफर का आगाज गवर्नमेंट कॉलेज मलकवाल से हुआ। और ये कैसी मेरी खुशकिस्मती कि आज मेरा पहला शागिर्द जो वहां का था, वो अपनी अहलिया के साथ यहां मुझे बताए बगैर आया हुआ है। ये सामने आपकी फोटोग्राफी कर रहे हैं मसूद, और इनकी अहलिया सामने बैठी है। मेरी इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या है कि इन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा तो ये आज मुझे बताए बगैर आज आ गए। और ये बड़ा आर्टिस्ट स्टूडेंट था, बड़ा आर्टिस्ट, ये फनकार था बड़ा उस जमाने में भी। इसके शाहकारों की मुझे याद है कि तालिब इल्म की हैसियत से हमने नुमाइश भी की थी। तो इससे मेरी मलकबाग से आने के बाद दूसरी मुलाकात तब हुई जब मेरे बरादर खुर्द और प्यारे दोस्त आसिफ चौहान साहब मलकबाग में असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो उनकी दावत पर मैं वहां गया, तो मैं इनसे मिलने से पहले इसको जाकर मिला, क्योंकि ये मेरा बड़ा फेवरेट स्टूडेंट था। और ये कैसा है कि 35 साल के सफर का इब्तदाई स्टूडेंट भी है और आखिरी स्टूडेंट भी आप बैठे हैं। दो साल का पड़ाव मलकवाल में रहा, फिर 7 साल का सफर आने जाने का भी, और दूसरा सफर तालीमी भी और कैरियर का भी, वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्नौर में हुआ। दूसरे पड़ाव के बाद ये तीसरा पड़ाव अपने घर में यूं हुआ, फिर रुबा सदी इसी के नजर कर गए। और इसने अपनी असीरी में यूं घेर लिया कि जैसे मेरे दोस्तों ने पहले बताया कि मेरी जिंदगी के जो 4 काफ के इश्क और मोहब्बत के जिंदगी का हिस्सा है, उनमें इसने अपने आप को शामिल कर लिया। कॉलेज के काफ के अलावा कश्मीर, किताब और कलर का हार। कश्मीर का जो काफ मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ, वो अजीज दोस्त तनवीर मलिक साहब की वसातत से हुआ, जब वो 18-19 साल कबल हमें कश्मीर ले गए। और फिर उसके बाद फिर ये नहीं हुआ कि हर साल 2-4 चक्कर न लगे। इस कॉलेज के साथ जब वाबस्तगी शुरू हुई तो सब कुछ नया था। चटियल मैदान, बंजर बेयाबान, फिर रफ्ता रफ्ता ये हरियाली होने लगी। और एक माटो बना लिया कि जहालत के मुकाबिल हम सफ आराई अगर कर लें
अजब क्या है निज़ाम दहर को ज़ेरो ज़बर करना। इसमें कहाँ तक हम कामयाब हुए, कहाँ तक कामयाबियों ने हमारे कदम चूमे, कोई दावा नहीं है। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि हमने ये कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। बस इतना जरूर है कि मैंने और मेरी टीम ने इंतहाई मेहनत और खुलूस से नियत से इन बच्चों को एक मुफीद शहरी बनाने में, एक बाकिरदार इंसान बनाने में जो कर सकते थे वो हमने किया है। और सिला और नतीजा फिर रब के हाथ में है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस मनसब पर हम लोग फाइज हैं वो मनसब उस्ताद का है और ये कोई नौकरी नहीं है, ये मनसब है। इसको ग्रेडों और तनख्वाहों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। एक उस्ताद का जो मुकाम है उसको इस हवाले से एनालाइज नहीं किया जा सकता। उसके फराइज में नौजवान नस्ल की आबियारी करना है और वालिदैन के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये उनके ऊपर आयद होती है। माशरे में तब्दीलियों की बात होती है तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा टूल और जरिया लोगों को तब्दील करने का वो उस्ताद है। सड़कें बनाने से, पुल तामीर करने से, ये मादी चीजों के फरोग पाने से तब्दीली नहीं आती जब तक कि ज़हन तब्दील ना कर दिए जाए। और ज़हनों की तब्दीली के लिए उस्ताद का किरदार अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है। जब तक वो अपना किरदार अदा करता रहेगा इस माशरे के अंदर तब्दीली का तसलसल इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। गुज़रे 35 बरस के हवाले से अगर मैं अपने मुशाहिदात और तजुर्बात की बात करूं तो मुझे आज खुल कर कह देना चाहिए कि मैंने क्या महसूस किया। मैंने ये महसूस किया कि जिस निज़ाम के अंदर हम रहते हैं ये फरसूदा निज़ाम है। इसको तब्दील करने और इसकी इस्लाह की शदीद जरूरत है। इस निज़ाम के ज़ेली निज़ाम और तमाम इदारे ज़वाल पजीर हैं। हमें रोज इनसे वास्ता पड़ता है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। हम आपकी आबियारी इसलिए करते हैं कि आप मुस्तकबिल हैं हमारा, और मुस्तकबिल में अगर हमसे कुछ नहीं हो सका तो आप इसको ठीक करेंगे। बहुत सारी और बातें भी महसूसात में हैं, कुछ दानिस्ता नहीं करूंगा और कुछ करूंगा। कि अगर जिंदगी को आपने सुखी बनाना है, जो एक बार मिलती है, सिर्फ बार बार मौका नहीं देती, उसको सुख के साथ गुजारने के ढंग सीखें। 1000 नंबर लेकर जरूरी नहीं है कि जिंदगी का सुख पा सकें आप। बेहतरीन एमफिल और पीएचडी की डिग्री लेकर जरूरी नहीं है कि जिंदगी के गुर आपको आ जाए। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर अमल करना होगा। रवादारी से, मोहब्बत से, शफकत से, प्यार से, बाहमी एहतराम से ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये जिंदगी के बेहतरीन गुण हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर शामिल होने चाहिए। आपकी तालीम वही है जो आपको हिकमत सिखाए, आपके अंदर ये अखलाकी अकदार शामिल करे, जिंदगी गुजारने के गुर और ढंग सिखाए। अगर ये कुछ नहीं सीख पाए तो इसका मतलब फिर ये होगा कि आपकी तालीम रायगा गई, आपके उस्तादों की मेहनत खत्म हो गई। इस लिहाज से ये जो मेरे तुलबा बैठे हैं ये मेरा प्यार है, ये मेरे बेटे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरी 3 बेटियां जो यहाँ बैठी हैं, आप सब मेरे बेटे हैं। अल्लाह ने मुझे एक बेटा नहीं दिया, मुझे तो हजारों बेटों से नवाजा।
और सच्ची बात है कि इन बेटों ने मुझे बिल्कुल बाप की तरह का एहतराम दिया है और मेरे दिल में हमेशा एक बाप की तरह से शफकत के एहसास इनके लिए पैदा हुए हैं। कभी कभार की डांट डपट आपकी शख्सियत साजी के लिए जरूरी तस्वुर होती है, उससे मैं कभी गुरेजा नहीं हुआ। मेरे रुफ़क़ाए कार जो मेरे बिल्कुल बाजू मेरे भाइयों की तरह है, मैंने उनके साथ शायद अपनी फैमिली से भी ज्यादा वक्त गुजारा है। मैं फर्दन क्या नाम लूं, मेरे लिए हर एक का अपना एक दिल के अंदर खाना है। उस खाने के अंदर उस हर शख्स की अहमियत और प्यार है। सूफी साहब, सच्ची बात बताऊं कि इतना फर्मा बरदार शागिर्द मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ हो और कभी मेरी गाड़ी का दरवाजा मैं खुद खोलने का मौका मुझे दे, सवाल ही नहीं पैदा हुआ। आज तक इतना अरसा हो गया हुआ है, वो अब ओल्ड स्टूडेंट है, हमारी वाइस प्रिंसिपल हमारी कोलीग है, लेकिन अदब का जो उनका लेवल है वो इतनी इंतहा पर पहुंचा हुआ है कि इसी के तो खैर इंशाल्लाह जिंदगी के अंदर वो कामयाबियां समेटेंगे। राय रियाज साहब इस कॉलेज का झूमर है, सारी रौनक उन्हीं के दम से है। यकीन करें, इस कॉलेज के अंदर गुज़श्ता 2 दहाइयों से ये रौनकें लगती हैं तो उन्हीं की वजह से। वो दबंग किस्म की शख्सियत है, प्यार करते हैं तो उनकी आंसू में आंसू भी छलक आते हैं, और जब लड़ते हैं तो आपको पता ही है। प्रोफेसर असगर चिश्ती साहब जरीना साथी हैं मेरे। मुझे याद है कि मैं लाहौर के माल रोड के ऊपर रिसर्च कर रहा था, ठंडी सड़क के नाम से जो किताब छपी। उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने बाद में खरीदी। मेरा ख्याल है कि अगर मैं 50 दफा लाहौर गया हूं तो कम से कम 30 मरतबा वो मेरे साथ लाहौर गए। वो शायद मेरे राजदान ना हो, लेकिन मैं उनका राजदान हूं। जी, वो उसकी दुआ करेंगे इज्तिमाई इंशाअल्लाह। जी, ये अगर चौथी के लफ्ज़ हटा दें तो शादी का इम्कान ज्यादा हो जाएगा। तो आसम साहब चले गए हैं यहाँ से, इतनी नफीस शख्सियत, इतने ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा दूर से यही आते थे, लेकिन आज तक कभी बिला वजह छुट्टी भी नहीं की उन्होंने। बड़ी मोहब्बत करने वाले। आज अगर मैं गिनूं तो मेरी अलविदाइया तकारीब का आज शायद ये 10वीं या 12वीं तकरीब है। सबसे पहले उन्होंने हमें स्टाफ के समेत अपने फैसलबाद में बड़ी भरपूर किस्म की हमें दावत दी थी, मैं उनका ममनून। नवाज जफर साहब, इनसे मेरा वादा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ ये यहाँ से ट्रांसफर करवा कर नहीं जाएंगे। अब जब कोशिश करते रहे हो, ये मेरी खुशकिस्मती कि उनकी ट्रांसफर में मेरे हाथों थे और वो अपने घर चले गए। लंबा सफर था उनका, वो जहाँ रहे खुश रहे। डॉक्टर एहसान पट्टी साहब, मुहक्कक, समझदार, संजीदा शख्सियत के मालिक, जो काम उनके नहीं करने वाले थे मेरे एक इशारे पर वो काम कर जाते थे। उनका काम नहीं था यहाँ क्लासेस लेना, इंग्लिश की क्लास भी पढ़ाई, कंप्यूटर साइंस की क्लास भी पढ़ाई, और अब उनके पास अपनी सब्जेक्ट की 3 क्लासेस भी हैं और लाइब्रेरी के इंचार्ज भी। वो मुझे अपने बड़े भाइयों की तरह समझते हैं और अपने दुख दर्द को बांटते हैं मेरे साथ। दीगर अहबाब में फसीउद्दीन साहब तो हमारे बेटों की तरह हैं, शबीर साहब हमारे बरादर खुर्द भी हैं और बेटों की तरह हैं,
और शबीर साहब का तो नाम मैं इसलिए भी लूँगा कि वो मेरे बैडमिंटन के पार्टनर भी हैं और उनकी पार्टनरशिप में हमने सबको हराया है, इसलिए वो मैं उनको हमेशा याद रखूंगा। दीगर अहबाब जो हमारे नए दोस्त आए हैं, हाँ वो सीटी आए हैं, लुकमान साहब आए हैं, फराज साहब आए हैं, काशिफ साहब आए हैं, बड़े अच्छे शायर हैं माशाल्लाह। भीख साबर साहब तो कमाल की शख्सियत यहाँ रह कर गए हैं, पंजाबी के। बच्चों से इनको बहुत प्यार था, इनको बच्चों से प्यार था और है। मैं किसी दोस्त का अगर नाम नहीं ले पाया तो मेरे दिल में उन सब के लिए बहुत प्यार और मोहब्बत का जज्बा मौजूद है और रहेगा। मैं अपनी कॉलेज का जिक्र करूंगा। इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल यहाँ तशरीफ फरमा है, तो सबसे पहले मैं मैडम जाहिदा अक्सीर साहबा का जिक्र करूंगा। वो 4 साल डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस रही, यकीन करें आइडियल दौर था उनका। वाली शख्सियत, और जितना अरसा वो रही, यकीन करें कि इतनी मोहब्बत और भाईचारे के साथ हम प्रिंसिपल इकट्ठे होते रहे कि जिसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती थी। मलिक साहब ने उनको रिप्लेस किया तो उन्होंने ये महसूस किया कि मुझे ये काम करने पड़ेंगे और उनको करने पड़े, और ये रवायत उन्होंने न सिर्फ कायम रखी, उस रवायत को वो आगे बढ़ा भी रहे।